क्या आप भी हर चीज में जल्दीबाजी करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी शांत नहीं बैठ पाते? तो रुकिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये है एक सोच, एक अभ्यास, एक आर्ट ऑफ लिविंग। द प्रैक्टिसिंग माइंड की पूरी हिंदी ऑडियो बुक, आसान भाषा में। इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि यहां आप सीखेंगे कैसे अभ्यास को ही मंजिल बनाएं, कैसे ध्यान भटके बिना वर्तमान में जिया जाए और कैसे हर दिन थोड़ा बेहतर बना जाए बिना तनाव के। तो चलिए इस मानसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे जीवन की ओर जो ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा संतुलित हो। अध्याय 1, सोच का ढांचा बदलो, अभ्यास को ही लक्ष्य बनाओ। हम सबकी जिंदगी में एक बात कॉमन है, हम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बिना ज्यादा समय गंवाए सफल हो जाएं, स्किल्स जल्दी आ जाएं, पैसे जल्दी आ जाएं और हमारी लाइफ जल्दी से सेट हो जाए। लेकिन यही सोच हमें बार बार असंतुष्ट और थका देती है। थॉमस स्टर्नर इस किताब में कहते हैं, हमें अपनी सोच का ढांचा बदलना होगा। हमें प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा, न कि सिर्फ नतीजों से। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वो हर उस चीज को एंजॉय करे जो हम रास्ते में कर रहे हैं, न कि सिर्फ उस फिनिश लाइन को जहां पहुंचना है। क्या आप सिर्फ मंजिल के लिए दौड़ रहे हैं? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं। हर दिन आप सिर्फ ये सोचते हैं, मुझे ये गाना जल्दी से आ जाए। तो आप हर बार निराश होंगे, क्योंकि जब वो जल्दी नहीं आएगा तो आप सोचेंगे, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें, आज मैं सिर्फ 20 मिनट अभ्यास करूंगा और हर एक कीबोर्ड को ध्यान से महसूस करूंगा, तो क्या होगा? आपका पूरा ध्यान प्रक्रिया में रहेगा, आप थकेंगे नहीं और धीरे धीरे वही चीज जो पहले मुश्किल लगती थी वो आसान हो जाएगी। स्टर्नर कहते हैं, When you focus on the process, the result takes care of itself. जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप आ जाता है। सोचने के 2 तरीके, परिणाम आधारित वस प्रक्रिया आधारित सोच का प्रकार कैसा दिखता है? क्या परिणाम होता है? परिणाम आधारित सोच, मुझे जल्दी वजन कम करना है, मुझे 1 महीने में करोड़पति बनना है। बेचैनी, निराशा, आत्मसंदेह। प्रक्रिया आधारित सोच, मैं रोज 30 मिनट व्यायाम करूंगा, मैं हर दिन 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करूंगा। शांति, आनंद, निरंतर प्रगति। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरी कैटेगरी में आना है। हमें अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ना है कि हम हर दिन जो कर रहे हैं बस उस पर ध्यान दें, पूरे दिल से। अभ्यास क्यों है असली गुरु? थॉमस कहते हैं, प्रैक्टिस ही असली शिक्षक है। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं, वो काम सिर्फ बेहतर नहीं होता, बल्कि आपका मन भी शांत और स्थिर होता है। अभ्यास सिर्फ स्किल बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मन को स्थिर करने, खुद को जानने और जिंदगी को संतुलित करने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप शांत होकर अभ्यास करते हैं तो आप एक चीज सीखते हैं, धैर्य। और यही धैर्य आगे चलकर आपके जीवन को बड़ा आकार देता है। असंतोष का चक्र अब सोचिए, जब हम सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन में हर वक्त बेचैनी रहती है। अगर नतीजा अच्छा नहीं आया, हम निराश हो जाते हैं। अगर अच्छा आ गया, हम तुरंत अगली मंजिल की तरफ भागने लगते हैं। और अगर कुछ भी नहीं मिला, हम खुद को कोसने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए स्टर्नर कहते हैं, ब्रेक द लूप, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, नॉट व्हाट यू वांट फ्रॉम इट। मतलब इस चक्र को तोड़ो, इस वक्त जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, न कि उसे क्या पाना है उस पर। एक सरल लेकिन ताकतवर अभ्यास। माइंडसेट स्विच। हर दिन किसी भी काम को करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये काम सिर्फ खत्म करने के लिए कर रहा हूं, या मैं इस प्रक्रिया का अनुभव लेना चाहता हूं? अगर जवाब पहला है तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने फोकस को सिर्फ उस एक क्रिया पर रखिए, बिना किसी जल्दी, बिना किसी उम्मीद के। चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल सीखना हो, एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन, हर बार इस अभ्यास को दोहराइए। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। संगीत से सीख। स्टर्नर का
व्यक्तिगत अनुभव। थॉमस टर्नर एक कुशल पियानो वादक भी है। वो बताते हैं कि जब वो युवा थे तो हर बार वो यही सोचते थे, मुझे यह गाना जल्दी से आ जाए। और हर बार जब वो गलतियां करते थे तो गुस्सा आते था, निराशा होती थी। लेकिन जब उन्होंने प्रक्रिया से प्यार करना शुरू किया, बस हर नोट पर ध्यान देना, हर उंगली की हरकत को महसूस करना, तब उनका पूरा अनुभव बदल गया। अब वही पियानो जो उन्हें तनाव देता था, ध्यान का एक माध्यम बन गया। खुद से पूछें ये 3 सवाल। क्या मैं इस समय जो कर रहा हूं उसमें पूरी तरह मौजूद हूं? दूसरा, क्या मैं इसे इस सोच के साथ कर रहा हूं कि ये बस जल्दी खत्म हो? 3, क्या मैं इस काम की प्रक्रिया को जी पा रहा हूं या सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूं? अगर आपके जवाब नहीं है तो परेशान मत होइए, यह बदलाव धीरे धीरे होता है। स्टर्नर कहते हैं, चेंजिंग योर माइंडसेट इज इटसेल्फ अ प्रैक्टिस। मतलब सोच बदलना भी एक अभ्यास है। अध्याय 2, वर्तमान में रहने की कला। अब में जीने की शक्ति। आपने कभी गौर किया है कि हम ज्यादातर समय या तो अतीत में पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं? काश ऐसा न किया होता, या अगर ऐसा हो गया तो, यही सोचते रहते हैं। और इसी सोच में हम वर्तमान को खो देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में ही जिया जा सकता है। थॉमस स्टर्नर इस अध्याय में यही कहते हैं, जब तुम वर्तमान में होते हो तभी तुम पूरी तरह जीवित होते हो, और यही अभ्यास का सार है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वर्तमान में रहने का मतलब क्या है? वर्तमान में रहना यानी अपने पूरे मन, शरीर और ध्यान के साथ अभी के क्षण में मौजूद रहना। न भविष्य के बारे में सोचना, न अतीत के बारे में। बस जो अभी कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाना। जैसे अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो बस बर्तन धोना ही करें। अगर चल रहे हैं तो चलने पर ध्यान दें। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी बात सुनें। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की पहली पहचान है। आप अवेयर हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों भटकता है हमारा ध्यान? हमारा मस्तिष्क हमेशा व्यस्त रहना चाहता है। वो या तो पुरानी यादें दोहराता है या आने वाली संभावनाओं का विश्लेषण करता है, और इस प्रक्रिया में हम अब को छोड़ देते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि यह एक अनट्रेंड माइंड की निशानी है, बिना नियंत्रण का मन, और यही मन हमें बेचैनी देता है। वर्तमान में जीने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होता है, ताकि वो करने से ज्यादा होने पर केंद्रित हो। अभ्यास, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। स्टर्नर एक आसान अभ्यास बताते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देना। हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताओ जब तुम सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे बाहर निकल रही है, बस यही अनुभव करो। कोई सोच आए तो उसे ना रोको, लेकिन उसके साथ मत जाओ। बस नोट करो, ये एक सोच है, और फिर सांस पर वापस आ जाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें अब में लाता है। जितना ज्यादा तुम ये करोगे उतना ही तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा। हर क्रिया को ध्यान पूर्वक करो। माइंडफुल एक्शन। स्टर्नर कहते हैं, हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे इस तरह करो जैसे वो सबसे जरूरी हो। जब कपड़े तय कर रहे हो तो सिर्फ कपड़े तय करने पर ध्यान दो। जब गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइविंग पर फोकस करो। फोन पर बात न करो, संगीत में न डूबो। जब खाना खा रहे हो तो खाने का स्वाद महसूस करो, एक एक कौर को जियो। जब हम हर काम को ध्यानपूर्वक करते हैं तो वो काम साधारण नहीं रह जाता, वो एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। क्यों जरूरी है वर्तमान में रहना? जब तुम वर्तमान में होते हो, तनाव कम हो जाता है, मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, काम की गुणवत्ता बढ़ती है, और सबसे अहम, तुम जीवन को जीते हो, बस काटते नहीं। थॉमस बताते हैं कि अक्सर हम परिणाम की जल्दी में रहते हैं, लेकिन अगर हम हर पल का आनंद लें तो रास्ता ही मंजिल बन जाता है। उदाहरण, संगीत सीखना। मान लो तुम पियानो सीख रहे हो। अगर तुम हर बार सोचते हो मैं जल्दी से ये पूरा गाना बजा लूं, तो तुम केवल खत्म करने पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन अगर तुम हर नोट को पूरी उपस्थिति के साथ बजाते हो तो तुम प्रैक्टिसिंग माइंड में हो। पहला तरीका थकाऊ है, दूसरा तरीका आनंददायक। इसी को स्टर्नर द प्रैक्टिसिंग माइंड कहते हैं, अभ्यास को मंजिल मान लेना।
वर्तमान से दूर ले जाने वाले दुश्मन। एक बेतुकी मल्टीटास्किंग, एक समय में बहुत कुछ करना तुम्हें किसी भी काम में ध्यान नहीं लगाने देता। दूसरी, नतीजों की चिंता, जल्दी करना है, कब तक होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, ये सभी सोचें तुम्हें अभी से बाहर ले जाती है। 3, असंतोष की आदत, ये काम बोरिंग है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। जब तुम बार बार असंतोष प्रकट करते हो तो तुम वर्तमान का मूल्य खो देते हो। अभ्यास, एंकर तकनीक, जब भी तुम्हारा मन भटके, एक एंकर लंगर की तरह कोई चीज पकड़ो जो तुम्हें वर्तमान में वापस लाए। सांस, सबसे सरल तरीका, शरीर की कोई अनुभूति जैसे पैर की उंगलियों की संवेदना, कोई मंत्र जैसे अभी यही मैं हूं। हर बार जब मन भटके खुद को दोहराओ, मैं इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हूं। लेखक का अनुभव, थॉमस खुद एक संगीतकार हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने पियानो बजाते समय सिर्फ गलतियां न करने पर ध्यान देना छोड़ दिया और बस प्रक्रिया में रहने का अभ्यास किया, तब उनका संगीत और बेहतर हुआ। उन्हें यह समझ आया कि अगर हम खुद को इस सोच से मुक्त कर दें कि हमें हमेशा बेहतर करना है और बस अभी में डूब जाएं, तब असली विकास होता है। अध्याय 3, अभ्यास की प्रक्रिया को समझो। डूइंग नहीं, बीइंग में रहो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम किसी भी काम को करते समय हमेशा जल्दी में रहते हैं, जैसे बस उसे खत्म करना है, एक और काम निपट गया, अगला पकड़ो। लेकिन क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया जिसमें आप वह काम कर रहे थे? थॉमस टर्नर कहते हैं, हमें करना, डूइंग छोड़कर होना, बीइंग सीखना है। मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दो, बल्कि ये कि जब भी कोई काम करो तो सिर्फ करने की जल्दी में मत रहो, बल्कि उसे जियो। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। डूइंग बनाम बीइंग, फर्क क्या है? स्थिति डूइंग बीइंग, उद्देश्य बस काम खत्म करना, काम में पूरी तरह मौजूद रहना, सोच कब खत्म होगा। यह पल कितना सुंदर है, ऊर्जा बेचैनी, जल्दी स्थिरता, शांति अनुभव, थकावट, बोरियत ताजगी, आनंद। जब हम डूइंग मोड में होते हैं तो हम सिर्फ टास्क को टिक करने में लगे रहते हैं, जैसे लिस्ट बनाई हो, डोन डोन डोन। लेकिन बीइंग मोड में हम हर काम को पूरे दिल से करते हैं, जैसे वो काम ही इस जीवन का उद्देश्य हो। उदाहरण, कपड़े धोना भी ध्यान हो सकता है। मान लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं, अगर आप डूइंग मोड में हैं तो आप सोचेंगे जल्दी करूं, बस ये काम खत्म हो। फिर मुझे खाना बनाना है, फिर नेटफ्लिक्स देखना है। लेकिन अगर आप बीइंग मोड में हैं तो आप सोचेंगे मैं कपड़े की बनावट महसूस कर रहा हूं, पानी का स्पर्श, साबुन की खुशबू, सब महसूस कर रहा हूं। मैं सिर्फ कपड़े नहीं धो रहा, मैं इस पल में हूं। स्टर्नर का कहना है, हर क्रिया एक साधना हो सकती है अगर हम उसमें उपस्थित रहें। अभ्यास का मानसिक पक्ष, थॉमस बताते हैं कि असली अभ्यास सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मानसिक होता है। जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं, जैसे पियानो, योग, मार्शल आर्ट, पेंटिंग, असल बदलाव आपके मन में होता है। आपका मन कहता है ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, क्यों इतना समय लग रहा है। यही मानसिक शोर है। और जब आप बीइंग मोड में होते हैं तब आप इन आवाजों को शांत कर देते हैं। आप कहते हैं मैं अभी जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं, ना तुलना कर रहा हूं, ना उम्मीद लगा रहा हूं। मैं इस क्षण में हूं और ये ही काफी है। समय की धारणा को बदलना, स्टर्नर कहते हैं कि हम समय को एक दबाव की तरह देखने लगते हैं। ये काम इतनी देर से चल रहा है, कब खत्म होगा ये सब। लेकिन अगर हम सिर्फ उस पल में रहें तो समय धीमा लगने लगता है, और जब समय धीमा लगता है तो अनुभव गहरा हो जाता है। थॉमस का एक सुंदर वाक्य है, समय धीमा होता है जब आपकी ध्यान तेज हो जाता है। जब तुम्हारा ध्यान तेज होता है तो समय धीमा लगता है। कला और ध्यान। थॉमस ने अपने अनुभव से बताया कि जब वो चित्र बनाते हैं तो वो खुद को खो देते हैं, ना कोई सोच, ना प्लान, बस वो हैं और वो कैनवास है। यही बीइंग की अवस्था है। जब भी आप किसी कला, ध्यान या क्राफ्ट में डूब जाते हैं, आप वही अनुभव करते हैं। वो वक्त उड़ जाता है, आप हल्के महसूस करते हैं और काम खत्म होने के बाद एक अजीब सी ताजगी होती है।
वो इसलिए होता है क्योंकि आपने काम को सिर्फ किया नहीं, आप उसमें थे। अभ्यास 5 मिनट बीइंग मोड। एक आसान काम चुनिए, जैसे पानी भरना, झाड़ू लगाना, हाथ धोना। उसे इस बार पूरी उपस्थिति के साथ कीजिए। कोई जल्दी नहीं, कोई और विचार नहीं, सिर्फ उस क्रिया में खुद को डुबो दीजिए। हर दिन 5 मिनट ऐसा करना आपकी सोच को गहराई से बदल सकता है। रुकना भी अभ्यास है। आज की दुनिया में रुकना मुश्किल हो गया है। हर समय भागना, करना, नतीजा पाना। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, समटाइम्स डूइंग नथिंग इज द डीपेस्ट प्रैक्टिस। जब आप रुकते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप अवेयरनेस बढ़ाते हैं, और अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। इसलिए कभी कभी खुद से कहिए, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, बस महसूस करूंगा। यह भी अभ्यास है और यह भी जरूरी है। खुद को दोहराओ, मैं डूइंग में हूं या बीइंग में। जब भी आप किसी काम में हो, खुद से पूछिए, क्या मैं बस इसे खत्म करने की जल्दी में हूं? क्या मैं इसमें पूरी तरह मौजूद हूं? क्या मैं इस पल को जी रहा हूं? अगर जवाब पहले वाला है तो एक गहरी सांस लीजिए और उस काम में लौट जाइए, पूरी उपस्थिति के साथ। स्टर्नर की बात, अभ्यास का आनंद लो। स्टर्नर कहते हैं, अगर अभ्यास ही तुम्हारी मंजिल है तो तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम हर दिन मंजिल तक पहुंच रहे हो बिना किसी बेचैनी के। यहां तक कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं लेकिन पूरे मन से कर रहे हैं तो भी आप सीख रहे हैं। अध्याय 4, नियंत्रण और धैर्य। खुद पर भरोसा बनाओ। हम में से बहुत से लोग कुछ नया शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, या फिर जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम हार मान लेते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं, अगर तुम नियंत्रण और धैर्य की कला सीख लो तो जीवन की कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे खुद पर नियंत्रण बनाए रखना और धैर्य के साथ हर स्थिति का सामना करना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। असली ताकत बाहर को नहीं, अपने भीतर को कंट्रोल करना। हम हर वक्त हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक तेज हो जाए, लोग हमारी तारीफ करें, रिजल्ट हमारी उम्मीद के मुताबिक आए, लेकिन स्टर्नर कहते हैं, तुम बाहर की दुनिया को नहीं, बस अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम बाहर की दुनिया से लड़ना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा अपने भीतर शांत रहने में लगाने लगते हैं। मानसिक अनुशासन, नियंत्रण का पहला कदम। नियंत्रण का पहला हिस्सा है अपने विचारों पर नियंत्रण। जब चीजें देर से हों, क्या आप बेचैन हो जाते हैं? जब आपसे कोई गलती हो जाए, क्या आप खुद को कोसते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करे, क्या आप बुरी तरह प्रतिक्रिया करते हैं? अगर हां, तो यह बताता है कि आपके विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं, न कि आप उन्हें। स्टर्नर कहते हैं, जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, तब आप उन्हें बदलना शुरू करते हैं। धैर्य का मतलब है भरोसा। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का असली मतलब है प्रक्रिया पर भरोसा करना। मैं जानता हूं कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। मुझे तुरंत फल नहीं चाहिए, मुझे दिशा चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं डटा रहूं तो बदलाव जरूर होगा। यह विश्वास ही धैर्य है। उदाहरण, बांस का पेड़। थॉमस एक सुंदर उदाहरण देते हैं बांस के पेड़ का। बांस के बीज को बोने के बाद पहले 4 साल तक कुछ नहीं उगता, लेकिन 5वें साल में वो पेड़ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि पेड़ 6 हफ्ते में बड़ा हुआ? नहीं, असल में वो पहले 4 साल तक जड़ें मजबूत कर रहा था। ऐसे ही हम भी जब कोई नई आदत, स्किल या बदलाव शुरू करते हैं तो उसके नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अगर हम धैर्य से डटे रहें तो अंदर गहराई से परिवर्तन होता है। अभ्यास, कंट्रोल पॉज टेक्निक। हर बार जब आप बेचैन महसूस करें या प्रतिक्रिया देने लगे, इस तकनीक का अभ्यास करें। 1, पॉज करें, 3 सेकंड के लिए रुक जाएं। 2, ऑब्जर्व करें, अपने मन की स्थिति को देखें। 3, ब्रीथ करें, गहरी सांस लें। 4, रिस्पॉन्ड करें, अब सोचकर प्रतिक्रिया दें। ये छोटा सा अभ्यास आपको मानसिक नियंत्रण सिखाएगा। धैर्य की कमी क्यों होती है? 1, परिणाम की जल्दी।
हम तुरंत फल चाहते हैं। 2. तुलना, हम दूसरों की प्रगति देखकर बेचैन हो जाते हैं। 3. आत्मसंदेह, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझ में क्षमता है? स्टर्नर कहते हैं ये सब दिमाग की चालें हैं, ये सब हमें रोकने के लिए है। अगर हम इनसे ऊपर उठ जाएं तो हम हर दिन थोड़ा और मजबूत बन सकते हैं। नियंत्रण और धैर्य साथ साथ चलते हैं। आपका नियंत्रण बढ़ेगा अगर आप धैर्य से काम लेंगे, और आपका धैर्य मजबूत होगा अगर आप नियंत्रण में रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक अभ्यास करते हैं, आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप जल्दी नहीं मचाते, आप धैर्य दिखाते हैं। और यही 2 गुण, कंट्रोल पास पेशेंस, जीवन में स्थायित्व लाते हैं। संगीत अभ्यास से सीख स्टर्नर फिर से अपने संगीत के अनुभव की बात करते हैं। जब वो पियानो सीख रहे थे तो उन्हें जल्दी थी, वो गाना पूरा बजाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया और सिर्फ एक एक नोट पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें मजा आने लगा। उन्हें समझ आया कि नतीजे पर ध्यान छोड़ने से मन शांत होता है और तब परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होती है। जब हालात आपके अनुसार न हो, जब कोई काम उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा हो, जब लोग आपके प्रयास को न समझें, जब बार बार असफलता मिले, तब याद रखो, मैं अपने रिएक्शन को चुन सकता हूं। मुझे बस प्रक्रिया में रहना है। मेरा धैर्य ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 5, आत्मचिंतन और जागरूकता। अपने भीतर झांको। द प्रैक्टिसिंग माइंड की इस गहराई भरी यात्रा में अब हम एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आत्मचिंतन और जागरूकता। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी भीतर की दुनिया को देखना होगा। इस अध्याय में हम समझेंगे कि खुद को देखना क्यों जरूरी है, अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना कैसे सीखें, और यह अभ्यास कैसे हमारी सोच और जीवन को गहराई से बदल सकता है। आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन यानी खुद को दूर से देखना, मतलब अपने विचारों को देखना, अपनी आदतों को पहचानना, अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखें। आप उसमें कूदते नहीं, बस देखते हैं। स्टर्नर इसे ऑब्जर्वर मोड कहते हैं, वो अवस्था जब आप खुद को एक देखने वाले के रूप में अनुभव करते हैं। क्यों जरूरी है खुद को देखना? क्योंकि जब हम अपने मन के खेल को नहीं समझते तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं। अगर गुस्सा आता है, हम उसी में बह जाते हैं। अगर कोई आलोचना करता है, हम टूट जाते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है, हम झूठे गर्व में खो जाते हैं। लेकिन जब आप इन भावनाओं को सिर्फ देखना शुरू करते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। स्टर्नर कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जागरूकता ही हर बदलाव की पहली सीढ़ी है। आपके विचार, शब्द, आपकी आदतें। हम दिन भर अपने मन में बहुत सी बातें सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो हमेशा गलतियां करता हूं, यह काम कितना बोरिंग है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से यही बातें कहेंगे तो आपकी सोच कैसी बन जाएगी? स्टर्नर बताते हैं कि हमारे विचार धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं, और जब हम उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। आत्मनिरीक्षण कैसे करें? यह कोई ध्यान में बैठने जैसा कठिन काम नहीं है। यह एक सरल सा अभ्यास है जो आप दिन भर में कई बार कर सकते हैं। अभ्यास, सोच को पकड़ो। 1, जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ो। 2, अपने मन से पूछो, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? 3, अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को छोड़ दो और दूसरा विचार चुनो। जैसे, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसे बदलो। मैं सीख रहा हूं, मैं कर पाऊंगा। सब मेरे खिलाफ है, इसे बदलो। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, सब कुछ ठीक है। यह अभ्यास हर दिन करने से आपकी सोच की दिशा बदल जाएगी। स्टर्नर का अनुभव, मिरर टेक्निक। थॉमस बताते हैं कि वो रोज सुबह एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से कुछ सवाल पूछते थे। आज मैं किस भावना के साथ दिन शुरू कर रहा हूं? क्या मैं आज पुराने पैटर्न दोहराने वाला हूं? मैं किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा सजग रहना चाहता हूं? इससे उन्हें खुद को देखने की आदत बनी। धीरे धीरे उनकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगी और उनका दृष्टिकोण भी। आप भी यह तकनीक आजमा सकते हैं। बस 5 मिनट रोज खुद से बात कीजिए।
चेतना की दो अवस्थाएं। स्टर्नर बताते हैं कि हमारे भीतर दो तरह की चेतना होती है। एक, पैसिव कॉन्शियसनेस, सोते हुए जीना। इसमें हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, जो आदतें चलती हैं वही दोहराते हैं, कोई अवेयरनेस नहीं होती। दो, एक्टिव कॉन्शियसनेस, जागते हुए जीना। इसमें हम हर विचार और भावना को ऑब्जर्व करते हैं, प्रतिक्रियाएं देने से पहले पॉज करते हैं। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली शुरुआत है। प्रतिक्रिया वर्स प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता। स्टर्नर कहते हैं कि किसी भावना को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उसे समझे बिना प्रतिक्रिया देना वही असली गलती है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए या निराशा हो, बस 5 सेकंड रुकिए और सोचिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या मैं इसे तुरंत जाहिर करूं या पहले खुद से बात करूं? यह छोटा सा ब्रेक ही आपको प्रैक्टिसिंग माइंड की ओर ले जाएगा। अभ्यास, सुबह 10 मिनट का आत्मचिंतन। हर सुबह उठकर या रात को सोने से पहले एक डायरी में इन 3 सवालों के जवाब लिखिए। 1, आज मैंने कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा महसूस की? क्या मैंने आज किसी आदत को दोहराया जो मुझे बदलनी है? तीसरा, क्या मैं आज जागरूक था या ऑटो पायलट पर? हर दिन ऐसा करने से आपकी आंतरिक स्पष्टता बढ़ेगी और बदलाव खुद ब खुद शुरू होगा। अध्याय 6, एकाग्रता की शक्ति। ध्यान को नियंत्रित करना सीखो। जब भी आप कोई जरूरी काम करते हैं, जैसे किताब पढ़ना, कोई स्किल सीखना, ध्यान करना या सिर्फ शांत बैठना, क्या आपने महसूस किया है कि आपका ध्यान तुरंत भटक जाता है? कभी मोबाइल की घंटी ध्यान खींच लेती है, कभी कोई पुरानी बात मन में घूमने लगती है और कभी बिना वजह मन बोर हो जाता है। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, आपका ध्यान एक मांसपेशी की तरह है, इसे जितना करेंगे उतना यह मजबूत होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ध्यान कैसे भटकता है, एकाग्रता कैसे विकसित की जा सकती है और अभ्यास के जरिए कैसे हम ध्यान को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान क्यों भटकता है? स्टर्नर बताते हैं कि हमारा दिमाग बहुत ही रेस्टलेस होता है। वो हर पल कुछ नया खोज रहा होता है। एक्साइटमेंट, रिवॉर्ड, स्टिम्युलेशन। यही कारण है कि जब भी आप किसी शांत काम में लगते हैं, पढ़ाई, ध्यान, कोई सरल काम, तो आपका मन उस पल को छोड़कर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर की आदत यही बन चुकी है, चलो कुछ और करते हैं, ये बोरिंग है। ध्यान को ट्रेन करने की जरूरत क्यों? बिना ध्यान के आप कोई भी स्किल गहराई से नहीं सीख सकते। बिना ध्यान के आप खुद को नहीं समझ सकते। बिना ध्यान के आप बार बार भटकेंगे और थक जाएंगे। स्टर्नर कहते हैं, फोकस इज द गेटवे टू मास्टरी। एकाग्रता ही महारत का रास्ता है। अभ्यास में ध्यान का महत्व माना कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा तो ना आपकी उंगलियां सही नोट्स पर जाएंगी, ना संगीत मन को छुएगा। लेकिन अगर आप हर एक नोट पर ध्यान दें तो धीरे धीरे आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां आपको समय का होश नहीं रहेगा। आप उस क्रिया में पूरी तरह डूब जाएंगे और वही फ्लो स्टेट कहलाती है। यही है सच्ची एकाग्रता। अभ्यास, रिटर्न टू नाउ टेक्निक। थॉमस एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सिखाते हैं। रिटर्न टू नाउ कैसे करें? 1, जब भी ध्यान भटके उसे पहचानिए। 2, खुद से कहिए, मैं अभी कहां हूं? तीसरी बार अपने वर्तमान कार्य में लौट आइए। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आपका दिमाग एक छोटी सी जीत पाएगा और धीरे धीरे वही अभ्यास ध्यान को स्थिर बनाना सिखा देगा। ध्यान को मजबूत करने के छोटे अभ्यास। एक सांस पर ध्यान केंद्रित करना। आंखें बंद करें, केवल अपने सांस को महसूस करें। आते और जाते हुए अगर मन भटके तो वापस सांस पर लौट आइए। दिन में सिर्फ 5 मिनट भी इस अभ्यास से आपका फोकस तेज होगा। 2, एक समय में एक ही काम। स्टर्नर कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। यह प्रोडक्टिविटी नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए जब खा रहे हो सिर्फ खाइए, जब बात कर रहे हो पूरी तरह सुनिए, जब पढ़ रहे हो बीच में फोन मत देखिए। सिंगल टास्किंग ही सच्ची एकाग्रता है। ध्यान को बाधित करने वाले दुश्मन। 1, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। 2, अधूरी टू डू लिस्ट, मन बार बार सोचता है, अरे वो काम भी करना है। 3,
भीतर की बेचैनी। हम खुद से भागते रहते हैं। स्टर्नर सुझाव देते हैं, हर दिन 15 से 20 मिनट का अनइंटरप्टेड टाइम निकालो, जहां सिर्फ एक काम हो, कोई स्क्रीन ना हो और मन शांत हो। संगीत अभ्यास से सीख। थॉमस बताते हैं कि जब वो संगीत का अभ्यास करते हैं तो अगर उनका ध्यान भटकता है, वो गाने की लय टूट जाती है। इसलिए उन्होंने अपने मन को ट्रेन किया है। हर बार ध्यान भटके, मैं उसे वापस उस एक नोट पर लाता हूं। आप भी अपने जीवन के हर अभ्यास को इस तरह देख सकते हैं। हर बार ध्यान भटके, आप उसे प्यार से वापस लाते हैं, बिना गुस्से, बिना हड़बड़ी। गहराई से जुड़ना। जब आपका ध्यान गहराई में जाने लगता है तो कुछ खास होता है। आप शांत हो जाते हैं, काम की गुणवत्ता बेहतर होती है, थकावट नहीं होती, बल्कि ऊर्जा मिलती है। स्टर्नर इसे डीप वर्क की अवस्था कहते हैं और ये किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। एक प्रयोग, 5 मिनट फोकस ड्रिल। हर दिन 5 मिनट निकालिए, एक काम चुनिए, जैसे लिखना, ध्यान, पढ़ना। टाइमर लगाइए, 5 मिनट। इस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक काम। पूरी उपस्थिति के साथ धीरे धीरे इस अभ्यास को 10 फिर 15 मिनट तक बढ़ाइए और देखिए ध्यान कैसे विकसित होता है। ध्यान भटके तो क्या करें? थॉमस कहते हैं, जब आपका ध्यान भटके तो खुद पर गुस्सा मत करें। ध्यान को वापस लाना ही अभ्यास का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप कुछ करते हुए ध्यान भटकता पाए, मुस्कुराइए, खुद से कहिए, ध्यान गया था, अब वापस आ गया हूं, और फिर से काम में लग जाइए। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की शक्ति। अध्याय 7, परफेक्शन का भ्रम। अपूर्णता को अपनाओ। क्या आप भी हर काम में परफेक्शन चाहते हैं? हर शब्द सही हो, हर प्रस्तुति परफेक्ट हो, कोई गलती ना हो, कोई कमी ना रह जाए। अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, परफेक्शन एक भ्रम है और इस भ्रम में जीना आत्म पीड़ा का सबसे आसान रास्ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपूर्णता को अपनाना असली ग्रोथ की कुंजी बन सकता है। परफेक्शन का असली चेहरा, हम परफेक्शन को सफलता का पैमाना मानते हैं। फिर कोक स्कूल में 100 में 100, हर टास्क में 0 गलती, सब लोग तारीफ करें, कोई आलोचना न करे, लेकिन यह सोच हमारी मानसिक शांति को खा जाती है। स्टर्नर कहते हैं, परफेक्शन एक मूविंग टारगेट है। आप उसे जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना दूर भागता है। मतलब आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अभ्यास बनाम परफेक्शन का लक्ष्य होता है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, जबकि अभ्यास का उद्देश्य होता है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। तुलना, परफेक्शन, अभ्यास। सोच, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे सीखते रहना है। ऊर्जा, डर और दबाव, आत्मविश्वास। और शांति, नतीजा, अधूरापन। थकावट, निरंतर ग्रोथ, संतोष। अपूर्णता को अपनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी गलतियों को गले लगाना, हर अनुभव को एक सीख की तरह देखना और समझना कि हमेशा सुधार की गुंजाइश है। स्टर्नर कहते हैं, एवरी मिस्टेक इज अ फीडबैक, नॉट फेलियर। हर गलती असफलता नहीं, एक फीडबैक है। उदाहरण, चित्रकार की सोच। कल्पना कीजिए, एक चित्रकार है। अगर वो हर स्ट्रोक को परफेक्ट बनाने में लगा रहेगा तो शायद कभी पूरी पेंटिंग नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वो अपनी कला को एक प्रवाह की तरह माने और हर ब्रश स्ट्रोक को एक्सप्लोरेशन माने, तो उसकी रचना सुंदर बनती है। ऐसे ही जीवन एक कला है, न कि परफेक्शन की प्रतियोगिता। अभ्यास, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मंत्र, हर बार जब आप खुद को परफेक्ट बनने के लिए दबाव में पाएं तो खुद से कहिए, मैं सुधार कर रहा हूं और यही पर्याप्त है। हर प्रयास मुझे बेहतर बना रहा है, परफेक्शन नहीं, प्रगति मेरा लक्ष्य है। इस मंत्र को दोहराइए, धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। गलती, चैप्टर, अभ्यास का हिस्सा। स्टर्नर बताते हैं कि जब आप कोई स्किल सीखते हैं, जैसे पियानो बजाना या नई भाषा सीखना, तो आप शुरू में बहुत सारी गलतियां करेंगे। ये जरूरी है। बच्चा चलना सीखता है, कई बार गिरता है। खिलाड़ी गेंद मिस करता है, बार बार वक्ता बोलते बोलते अटकता है, लेकिन सुधारता है। अगर हम इन गलतियों को फेलियर की जगह अभ्यास का हिस्सा माने तो डर खत्म हो जाता है और सीखने का द्वार खुल जाता है। आत्म मूल्यांकन से बचो। कभी कभी
हम किसी काम में छोटी सी गलती कर देते हैं और फिर खुद को घंटों कोसते हैं। मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। क्यों किया मैंने ऐसा? स्टर्नर कहते हैं, आप गलती नहीं है, आप बस गलती कर रहे हैं और यह बिल्कुल ठीक है। गलती को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे एक सीख के रूप में लीजिए और आगे बढ़िए। लेखक का व्यक्तिगत अनुभव। थॉमस बताते हैं कि पहले वो हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करते थे, लेकिन इससे उन्हें लगातार तनाव होता था। नींद खराब, आत्मसंदेह, हमेशा कंपेयरिंग, माइंडसेट। जब उन्होंने खुद को यह कहकर समझाया, मुझे सिर्फ अभ्यास करना है, बेहतर होना है, परफेक्ट नहीं, तब उनके अंदर शांति आई। अब वो हर काम को एंजॉय करते हैं, चाहे उसमें इम्परफेक्शन हो। अभ्यास, इंटेंशनल इम्परफेक्शन। टेक्निक, कभी कभी जानबूझकर थोड़ा अधूरा छोड़ देना भी अच्छा अभ्यास होता है। जैसे कोई पेंटिंग बना रहे हैं, हर लाइन को परफेक्ट ना बनाइए। कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फ्लो पर ध्यान दीजिए, ग्रामर बाद में सुधरेगा। कोई वीडियो बना रहे हैं, माइनर फ्लॉज रहने दीजिए, असलीपन रहेगा। इससे आप कंट्रोल से फ्लो की ओर बढ़ते हैं और रचनात्मकता खुलती है। इम्परफेक्शन इज ब्यूटिफुल। स्टर्नर जैन संस्कृति का एक उदाहरण देते हैं। वाबी साबी, एक जापानी विचार जो कहता है सुंदरता अधूरे, अपूर्ण और अस्थाई में होती है। इस सोच से हम ये सीख सकते हैं कि हर खरोंच एक कहानी है, हर दरार एक सीख है और हर असंगतता एक सौंदर्य है। अध्याय 8, असफलता से डरना बंद करो। गलतियां सीखने का अवसर है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब असली जिंदगी में हम फेल होते हैं, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, बिजनेस का नुकसान होता है, किसी रिश्ते में चीजें बिगड़ जाती हैं, तो क्या हम यही सोच पाते हैं? नहीं, हम टूट जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं और सबसे बुरी बात, खुद को दोषी मानने लगते हैं। थॉमस टर्नर इस अध्याय में कहते हैं, फेलियर इज फीडबैक। हर गलती में सीख छुपी होती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। डर क्यों लगता है असफलता से? स्टर्नर समझाते हैं कि असफलता से डरने की 3 बड़ी वजहें हैं। 1, हमने सीखा है कि गलती करना गलत है, बचपन से सिखाया गया, अगर गलती की तो सजा मिलेगी, फेल हुए तो निकम्मे कहलाओगे। 2, लोग क्या कहेंगे? हम खुद से ज्यादा इस बात से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। 3, हम खुद को रिजल्ट से जोड़ लेते हैं, अगर हमने फेल किया तो हम खुद को फेल इंसान मान लेते हैं। स्टर्नर कहते हैं, यह डर असल में हमारे दिमाग का एक भ्रम है और इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। असफलता अज्ञात जानकारी का खजाना। स्टर्नर का सबसे बड़ा संदेश है, हर असफलता एक सीखने का मौका है। जब आप गिरते हैं तभी समझ पाते हैं कि कहां चूक हुई। जब कोई तरीका काम नहीं करता तभी आप बेहतर तरीका खोजते हैं। जब आप हारते हैं तभी आपको खुद को गहराई से देखने का मौका मिलता है। इसलिए अगली बार जब कुछ वैसा ना हो जैसा आपने चाहा था, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? एक नई परिभाषा, असफलता क्या है? पुरानी परिभाषा, असफलता शायद मैं गलत हूं, मुझ में काबिलियत नहीं है। नई परिभाषा स्टर्नर के अनुसार, असफलता शायद प्रैक्टिस का हिस्सा, सुधार का अवसर, एक संकेत कि कुछ बदलना जरूरी है। जब आप इस नई सोच को अपनाते हैं तो असफलता डरावनी नहीं लगती, बल्कि उत्साहवर्धक लगती है। अभ्यास, फेलियर रिव्यू। हर बार जब कोई असफलता मिले, यह 3 स्टेप प्रक्रिया अपनाइए। 1, इमोशन हटाइए, गुस्सा, शर्म या अफसोस को थोड़ा साइड में रखें। 2, तथ्यों को देखिए, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहां कमी रह गई। 3, सीखिए और प्लान बनाइए, क्या अगली बार क्या बदलूंगा, क्या दोहराऊंगा। यह प्रक्रिया आपको आत्मविश्वास से भर देगी। संगीत से जुड़ा एक अनुभव। स्टर्नर बताते हैं कि जब वो एक मुश्किल संगीत पीस सीख रहे थे तो हर बार एक ही जगह गलती होती थी। पहले वो बहुत चिढ़ जाते थे, खुद से नाराज हो जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने उस जगह को ध्यान से ऑब्जर्व किया, सिर्फ उस हिस्से की प्रैक्टिस की, बार बार। धीरे धीरे वही गलती उनकी सबसे मजबूत जगह बन गई। यही असफलता की शक्ति है, अगर आप उसे अपनाना सीख जाएं। असफलता से भागने की बजाय बहुत से लोग जब फेल होते हैं तो वो छोड़ देते हैं,
ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं। मैंने कोशिश की थी लेकिन स्टर्नर कहते हैं रुक जाना ही असली असफलता है, सीखते रहना ही सफलता की शुरुआत है। मानसिक मजबूती कैसे आती है? हर बार जब आप गलती के बाद वापस उठते हैं आप और मजबूत होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। स्टर्नर कहते हैं मेंटल टफनेस का अभ्यास भी प्रैक्टिस से ही होता है। प्रसिद्ध उदाहरण, थॉमस एडिसन जब एडिसन से पूछा गया कि आपने 1000 बार फेल होकर भी लाइट बल्ब कैसे बनाया, तो उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि ये कैसे नहीं बनता। ये सोच ही एक साधारण इंसान को महान बनाती है। आत्मसंवाद, खुद से कैसे बात करें? गलती हो जाए तो खुद से कहिए ठीक है मैं सीख रहा हूं। रिजल्ट ना मिले तो कहिए इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। जब मन डगमगाए तो कहिए मैं हार नहीं रहा, मैं अभ्यास कर रहा हूं। यही पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके माइंडसेट को बदल देता है। लंबी सोच अपनाओ। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म फेलियर मास्क लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आज की एक छोटी असफलता कल की बड़ी समझदारी बन सकती है, भविष्य की सफलता की नींव बन सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य और विश्वास। अध्याय 9, आदतें बनाओ, अभ्यास को जीवन शैली बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बिना थके प्रैक्टिस कैसे करते हैं? कोई घंटों गिटार बजाता है, कोई रोज लिखता है, कोई बिना चूके सुबह उठकर एक्सरसाइज करता है। ये लोग अलग नहीं हैं, ये उनकी आदत बन चुकी है। थॉमस टर्नर इस अध्याय में कहते हैं प्रैक्टिस एक बार की चीज नहीं है, प्रैक्टिस एक लाइफस्टाइल है। जो व्यक्ति इसे अपनी आदत बना लेता है उसके लिए सुधार एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। आदत क्या है? आदत वो चीज जो आप बिना सोचे करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि ब्रश करते समय आपको सोचना नहीं पड़ता, मोबाइल बार बार चेक करना अपने आप हो जाता है, चाय पीने का टाइम आते ही मन बेचैन हो जाता है। ये सब आदतें हैं, हर रोज दोहराई गई चीजें जो अब नेचुरल बन चुकी है। अब सोचिए अगर हम सकारात्मक अभ्यास को आदत बना लें तो हमारा विकास भी उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा। अभ्यास को आदत कैसे बनाएं? स्टर्नर बताते हैं कि कोई भी अभ्यास तब तक बोझ लगता है जब तक वह रूटीन का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन एक बार वो आपकी आदत बन गया तो वह आपको खींचने लगता है। कैसे करें शुरुआत? एक छोटा शुरू करो। दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करने का सोचने से बेहतर है रोज 10 मिनट पक्का करना। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क धीरे धीरे ही किसी काम को स्वीकार करता है। छोटा टारगेट उसे डराता नहीं है। 2, फिक्स टाइम और जगह। हर दिन एक तय समय और जगह पर अभ्यास करना आपके दिमाग को एक पैटर्न देता है। जैसे सुबह 7 बजे ध्यान, रात को 9 बजे पढ़ाई, शाम को 5 बजे म्यूजिक प्रैक्टिस। ये कंसिस्टेंसी ही धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। रेपिटेशन इज द की, स्टर्नर कहते हैं। रिपीट रिपीट एंड रिपीट, यही अभ्यास की असली कुंजी है। हर बार जब आप कोई चीज दोहराते हैं आप मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पैटर्न बनाते हैं। हर रेपिटेशन उसे और गहरा करता है और कुछ ही हफ्तों में वह आपकी आदत बन जाता है। अभ्यास 21 डे हैबिट चैलेंज, ये एक आसान लेकिन असरदार अभ्यास है। एक अभ्यास चुनिए, जैसे पढ़ना, लिखना, ध्यान दो। अगले 21 दिनों तक बिना रुके रोज कीजिए 3। एक कैलेंडर पर हर दिन लगाइए 4। 21वें दिन खुद से पूछिए अब ये कितना आसान लग रहा है। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को ट्रेन करता है और वह कार्य आपका हिस्सा बन जाता है। माइक्रो हैबिट्स बनाइए। स्टर्नर बताते हैं कि अगर आप एक बड़ी आदत नहीं बना पा रहे हैं तो उस आदत को माइक्रो टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे हर दिन एक किताब पढ़नी है, हर दिन एक पेज पढ़ना शुरू करें। हर दिन 30 मिनट ध्यान, पहले 3 मिनट का अभ्यास करें। फिटनेस करना है, सिर्फ 5 पुशअप्स रोज करो। जब ये छोटे काम आसान लगने लगे तो उन्हें बढ़ाना स्वाभाविक हो जाता है। अगर टूट जाए आदत तो हम सब इंसान हैं, कभी कभी रूटीन टूट जाता है। स्टर्नर कहते हैं ब्रेक करना गलत नहीं है, लेकिन वापस लौटना जरूरी है। इसलिए अगर किसी दिन आप प्रैक्टिस न कर पाए
गिल्ट में मत डूबिए। अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। यही लचीलापन आपकी आदतों को मजबूत बनाता है। संगीत अभ्यास से उदाहरण। थॉमस बताते हैं कि जब वो म्यूजिक प्रैक्टिस छोड़ते थे तो दोबारा शुरू करना मुश्किल लगता था, लेकिन जैसे ही वो अपने तय समय पर अपने तय स्थान पर बैठ जाते, उनका मन और हाथ खुद ही काम करने लगते। यही हैबिट का जादू है, वो आपको खुद खींचती है। डूइंग से बीइंग में बदलो। जब कोई अभ्यास आपकी आदत बन जाता है तो वह सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो आपका हिस्सा बन जाता है। आप कहने लगते हैं, मैं लिखता हूं की बजाय मैं लेखक हूं, मैं ध्यान करता हूं की बजाय मैं साधक हूं, मैं सीख रहा हूं की बजाय मैं एक विद्यार्थी हूं। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस को इतना दोहराओ कि वह आपकी पहचान बन जाए। बाधाएं और उनका समाधान। बाधा, बोरियत हल। छोटे बदलाव लाओ, नई जगह, नई शैली, नया समय। बाधा, आलस हल। सिर्फ 2 मिनट का नियम, बस 2 मिनट करो, आगे खुद चल पड़ेगा। बाधा, निरंतरता का टूटना हल। तैयार रहो कि कभी कभी ब्रेक लगेगा, लेकिन वापसी तय है। अध्याय 10, अंतहीन अभ्यास। जीवन को अभ्यास का मैदान बनाओ। आपने कभी सोचा है, जब कोई म्यूजिशियन या खिलाड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो क्या वो अभ्यास करना बंद कर देता है? नहीं, असल में वो और ज्यादा अभ्यास करता है। थॉमस स्टर्नर इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, अभ्यास कभी खत्म नहीं होता। ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की शैली है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अभ्यास को मंजिल नहीं, सफर कैसे बनाया जाए, जीवन के हर क्षेत्र को प्रैक्टिस ग्राउंड कैसे समझे, और अभ्यास के जरिए शांति और आनंद कैसे पाया जाए। जिंदगी 101 सतत अभ्यास। हम अक्सर सोचते हैं, जब मैं ये सीख जाऊंगा तब सब ठीक होगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब ये आदत लग जाएगी तब आराम मिलेगा। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, देयर इज नो देन, ओनली नाउ एग्जिस्ट्स। प्रैक्टिस कोई एक बार का काम नहीं, ये एक ऑनगोइंग यात्रा है जो पूरी जिंदगी चलती है। प्रैक्टिस इज नॉट प्रिपरेशन, इट इज लाइफ इटसेल्फ। हम अक्सर सोचते हैं कि अभ्यास सिर्फ तैयारी है, जैसे कोई रिहर्सल चल रही है असली शो से पहले, लेकिन असल में प्रैक्टिस ही असली शो है। हर बार जब आप किसी से अच्छा बोलते हैं, वो आपकी मानसिकता की प्रैक्टिस है। हर बार जब आप संयम रखते हैं, वो आपके इमोशंस की प्रैक्टिस है। हर बार जब आप अपने मन को स्थिर करते हैं, वो आपकी आत्मा की प्रैक्टिस है। जीवन आयड अनुभवों की प्रयोगशाला। थॉमस कहते हैं, हर अनुभव एक सबक है, हर परिस्थिति एक शिक्षक है। जब कोई आपको क्रोधित कर दे, प्रैक्टिस पेशेंस। जब कोई आपकी तारीफ करे, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। जब कोई धोखा दे, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। जब कोई आपकी मदद मांगे, प्रैक्टिस कंपैशन। ऐसे हर स्थिति को अभ्यास का मैदान समझिए। जीवन का एक नियम, मास्टरी कभी खत्म नहीं होती। स्टर्नर कहते हैं, मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, मास्टरी एक मन की अवस्था है जो हर पल सीखने को तैयार रहती है। इसका मतलब, आप कितने भी सफल हो जाएं, सीखना रुके नहीं। आप कितनी भी ऊंचाई पालें, अभ्यास बंद ना हो। आप जो जानते हैं उसमें गहराई और लानी है। माइंडसेट, आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। जब आप खुद को हर समय एक विद्यार्थी मानते हैं तो ईगो, घमंड, रुकावटें सब दूर होने लगते हैं। स्टर्नर कहते हैं, स्टे अ बिगिनर इन योर हार्ट। द मोमेंट यू थिंक you've arrived, ग्रोथ स्टॉप्स। हर दिन को एक नया अध्याय समझिए जहां आपको फिर से अभ्यास करना है। रिटर्निंग टू सेंटर, अभ्यास। स्टर्नर का एक बेहद शक्तिशाली अभ्यास। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज भी अभ्यास में हूं? क्या मैं सीखने को तैयार हूं? क्या मैंने अपनी ऊर्जा उस काम में लगाई जो मुझे भीतर से बेहतर बनाता है? अगर जवाब हां है तो आप सही राह पर हैं। अभ्यास से आता है मानसिक शांति। जब हम प्रैक्टिस को सिर्फ सक्सेस का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मान लेते हैं तो हमारे भीतर से दबाव, तनाव, तुलना सब दूर होने लगता है। अब आप कहते हैं, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे सच में सीखना है। मुझे जल्दी नहीं है, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर होना चाहता हूं। मैं हार जीत से परे अभ्यास को अपना धर्म मानता हूं। यही मानसिक स्थिति अंदर से संतोष और आनंद देती है। एक उदाहरण,
प्रकृति की तरह अभ्यास करो। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, सूरज हर दिन समय पर उगता है, फूल एक एक करके खिलते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ पूरा होता है। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस लाइक नेचर, स्टेडी, पेशेंट एंड अनस्टॉपेबल। संगीत में अंतहीन अभ्यास। थॉमस बताते हैं, जब वो एक रचना बार बार बजाते थे तो हर बार उसमें कुछ नया पाते थे, एक नई भावना, एक नई समझ, एक नई गहराई। इसीलिए अभ्यास कभी बोर नहीं होता अगर आप उसमें डूबना जानते हैं। अंतिम विचार, जीवन में अभ्यास की भावना लाओ। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज भी मैं अभ्यास करूंगा। अपने मन का, अपनी आदतों का, अपनी सोच का। हर दिन को सुधार का अवसर समझिए, हर गलती को सुधारने का मौका, हर भावना को नियंत्रित करने का अभ्यास। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब आप समझ चुके हैं, अभ्यास कोई बोझ नहीं होता, बल्कि एक कला है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। और जिंदगी एक यात्रा है, अभ्यास की यात्रा। थॉमस टर्नर की यह किताब सिर्फ एक संदेश नहीं देती, ये एक नजरिया बदल देती है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी अपने जीवन को एक प्रैक्टिसिंग माइंड की तरह जीना शुरू करेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपने क्या सीखा, और इस ज्ञान को शेयर करिए ताकि और लोग भी अभ्यास में शक्ति को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही और गहरी किताबों की इंसानी टच वाली ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।